This is the last question of your exercise in NCERT 14. What is a centromere? How does the position of centromere form the basis of classification of chromosomes? Support your answer with a diagram showing the position of centromere on different types of chromosome. हमें सेंट्रोमेयर बताना है. एग्जैक्टली सेंट्रोमेयर होता क्या है, कैसे इसकी पोजीशन जो है वो क्लासिफाई करती है क्रोमोसोम्स को. मतलब इसकी पोजीशन जो है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन आपकी क्रोमोसोम पर जहाँ भी होती है उसके बेसिस पे क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्लासिफाइड होते हैं डिफरेंट टाइप्स में, उनके बारे में बताना है. सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम. हमें अपना ये आंसर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम का डायग्राम के थ्रू सपोर्ट करना है. मतलब आपका डायग्राम भी आपको इस क्वेश्चन में देना है. बच्चों, ये आंसर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत डाउट्स थे कि क्रोमोसोम क्या कैसे बन रहे हैं, या सेंट्रोमेयर के बाद तो बाद में रही. आप लोग क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में कंफ्यूज हो रहे थे. हम पहले उसको क्लियर करते हैं. क्या होता है, आप डायग्राम में देखेंगे, ये जो मैंने आपको दिखाया है अभी, आपका डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. या आप न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस में आपके क्रोमेटिन ऐसे ही पड़े हैं, आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही आपको क्या है पड़ा है आपके न्यूक्लियस में. अब जब डिवीजन होगा तो क्या इस आप खुद सोचिए, क्या ये आपके जो थ्रेड्स हैं इनको आप बांट सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं इक्वली डिफरेंट डॉटर सेल्स में? नहीं, डिवीजन इनका मुश्किल होगा. तो क्या होता है, ये जो आपके ये थ्रेड्स हैं आपके न्यूक्लियस में, ये बेसिकली क्या है, आपके डीएनएज हैं. आपको देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, डीएनएज हैं. यहाँ पर डीएनए क्या कर रहे हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, हेलिकल स्ट्रक्चर है. वो क्या करता है, एक तरीके की प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन. जब डिवीजन होने वाला होता है तब ये जो आपका क्या होती है, पैकेजिंग होती है डीएनए की, तब होती है. तो जो आपका ये डीएनए है स्टैंडर्ड, या आप कहेंगे क्रोमेटिन है, ये क्या करता है, आपके हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड कोइलिंग करता है. ये कोइलिंग जब होती है, आपके एक तरीके का हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके अराउंड कोइल कर जाता है. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है डीएनए और प्रोटीन, उसकी कोइलिंग करा हुआ, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं. फिर इसके बाद इनकी फर्दर क्या होती है, फोल्डिंग होती है, और ये एक कम्पैक्ट या कॉम्पैक्ट फॉर्म या फिर कंडेंस्ड एक स्ट्रक्चर को एक्वायर करते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो आपका डायग्राम में दे रखा हैगा. अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर इनका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और ये कॉपी बना लेते हैं. कॉपीज़ बनाने के बाद आप देखेंगे जो डायगनली हैं, ये दो तरीके की क्रोमोसोम, एक ही तरह के क्रोमोसोम हैं, पर एक साइड में इनकी कॉपी है और एक इनकी ओरिजिनल है. ठीक है, ये जो कॉपीज़ होती हैं दोनों की, इनको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स. दोनों ही एक ही हैं, एक कॉपी है, एक ओरिजिनल है. दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स. अब जब डिवीजन होता है तो लॉन्गिट्यूडनल इनका डिवीजन होता है. और आपकी जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर जो आपकी कंस्ट्रिक्शन है, जब क्रोमोसोम बनता है, यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन दिखाई देती है. इस कंस्ट्रिक्शन को ही क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर के जहाँ ये सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, उसी प्लेस पे आपका एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, जिससे कि आपकी जो बाइंडिंग होती है, ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो स्पिंडल फाइबर्स नज़र आ रही हैं, ये जो बीच वाले स्ट्रक्चर से अटैच हो रही है, ये क्या करती हैं, इससे अटैच करने के बाद आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, कॉपीज़ हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनको डिवीजन जब इनका होता है तो ये फाइबर्स जो होती हैं छोटी होती रहती हैं और इनको सेपरेट कर देती है. मतलब आपका क्रोमोसोम जो है एक सिंगल है, इसने कॉपी बनाया, कॉपी करने के बाद स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं, इनको काइनेटोकोर से अटैच हुई इन स्पिंडल फाइबर्स, और इनको अलग कर दिया. इसी तरह से आपका डिवीजन होता है. इसको आप बेहतर तरीके से सेल डिवीजन में पढ़ लेंगे. तो आप समझ गए, जो आपके क्रोमेटिन हैं वो क्या करते हैं, कंडेंस होते हैं, और किसका स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं, क्रोमोसोम का. एक क्रोमोसोम में आपका एक ही क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस तरीके से आपका क्रोमोसोम बनते हैं. अब जो आंसर है आपका क्या होगा, ये देखिए, द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर. जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है वो सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम में, वो आपका सेंट्रोमेयर है. कंस्ट्रिक्शन को कहा गया है सिर्फ. ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमेयर देयर आर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर. आपके जो सेंट्रोमेयर है वहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, प्रोटीनेशियस होता है, ये प्रोटीन का बना होता है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं. ये प्रोवाइड करते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स की बाइंडिंग साइड.
Now see, on the basis of position of centromere, chromosomes can be classified into 4 categories, or 4 types of chromosomes can be classified, categorized on the basis of centromere. What are those? Metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. हेयर इज़ द डायग्राम। आप ये देख रहे हैं क्या है, स्ट्रक्चर है आपका, ये कॉपीड फॉर्म है, दोनों ही जो है आपका सिंगल है, ये क्रोमोसोम है, आपकी एक साइड जो होती है कॉपी होती है। तो क्या है आपका मेटासेंट्रिक का मतलब है आपका जो काइनेटोफोर है, और जो सेंट्रोमियर है आपका वो इस क्रोमोसोम को बीच से, मतलब ये इक्वल होंगे, दोनों ही साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये और ये आपकी क्या होंगी, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो उस टाइप के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक कहेंगे। जहाँ पर आपकी जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा क्या होगी, एक एंड की तरफ ज़्यादा होगी, तो क्या 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी क्रोमोसोम को। इनकी जो ये क्या है आपके आर्म्स हैं, इनको ये आपकी थोड़ी छोटी होगी और ये आपकी इसकी लेंथ में थोड़ी सी बड़ी होगी, इसको सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। फिर आते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, ये कंस्ट्रिक्शन जो है सेंट्रोमेयर है वो एक्सट्रीम नियर टू वन एंड होती है, मतलब कि एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा ही एक एंड की तरफ ज़्यादा ही कुछ होती है, जिससे कि आपके 2 बिल्कुल सेपरेट आर्म्स बनाएंगे। ये बहुत छोटा होगा और दूसरा वाला बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है आपको। 2 कंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी दिस वन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है एक स्ट्रक्चर को बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। उसके बाद लास्ट आते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब क्या है आपका, ये सिंगल है, क्या है आपका एक बिल्कुल कोने पे, आपके बिल्कुल एंड पे जो होगा वो प्रेजेंट होगा आपका क्या, सेंट्रोमेयर जो होगा एंड पे होगा, काइनेटोकोर जो प्रेजेंट है वो आपके एंड पे होगा, दूसरा आर्म बना ही नहीं रहा है, आपका सिंगल आर्म रहेगा टीलोसेंट्रिक में। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑन द क्रोमोसोम। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।